भारत में रूस के राजदूत रोमान बाबुश्किन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यूक्रेन पर भारतीय छात्रों को परेशान करने का आरोप लगाया है और कहा है कि यूक्रेन में सैनिक विदेशी छात्रों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। Related to the Indian students, so it would be very interesting to hear from them their impressions, what they what they witnessed and what they saw, what they suffered when they were humiliated at the Polish-Ukrainian border. रूसी राजदूत ने कहा कि भारतीय छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए रूस के अधिकारी लगातार भारतीय अधिकारियों के संपर्क में हैं और रूस की सेना हर संभव मदद कर रही है। We are ready to do everything possible to support the Indian government efforts to ensure the efficient and speedy evacuation of the Indian nationals. रोमान बाबुश्किन ने यह भी कहा कि यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत अत्यंत दुखद है और रूस की सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि भारतीय छात्र के मरने की घटना की जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रूसी सेना आम नागरिकों को निशाना नहीं बना रही और हमारी सेना की आगे बढ़ने की रफ्तार भी बहुत धीमी है। उन्होंने आगे कहा कि रूसी सैनिकों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी नागरिक को नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन यूक्रेन के लड़ाके विदेशी छात्रों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबुश्किन ने पश्चिमी मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस वक्त सबसे ज्यादा फेक न्यूज वहीं से फैलाई जा रही हैं। The Russian army is not targeting civilian objects. It is as it is presented by the Western media. उन्होंने कहा कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि रूसी सैनिकों ने न्यूक्लियर स्टेशन को तबाह किया है, लेकिन ये एक झूठ है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर स्टेशन में यूक्रेनी लड़ाके जमा थे और उन्होंने रूसी सेना पर हमला किया। रूसी सैनिकों की जवाबी कार्रवाई के बाद वो न्यूक्लियर स्टेशन से भाग गए और जाते समय रिएक्टर में आग लगा दी। रूस का कहना है कि इस संघर्ष की शुरुआत पुतिन की कार्रवाई के आदेश के बाद नहीं हुई, बल्कि 8 साल पहले हुई थी, जब पश्चिमी देशों के सहयोग से एक विद्रोह के जरिए चुनी गई सरकार को हटा दिया गया था। उस समय आई अमेरिकी समर्थक सरकार ने डोनबास इलाके में हजारों रूसियों की हत्या की, लेकिन पश्चिमी देशों ने उसको अनदेखा किया। रूसी राजदूत ने कहा कि रूस अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहता है क्योंकि नाटो अब पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। बाबुश्किन ने आर्थिक प्रतिबंधों के बारे में कहा कि रूस ने ऐसे प्रतिबंध पहले भी झेले हैं और उन्हें इन परिस्थितियों की आदत है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों के अलावा रूसी कलाकारों, खिलाड़ियों और एयरलाइंस पर भी प्रतिबंध लगाना पश्चिमी देशों की नीयत बताता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.